Hello everyone, my name is Sandeep Gupta. Today we are going to discuss about HTTP protocol. HTTP protocol stands for Hypertext Transfer Protocol, which is an application layer protocol. ये जो TCP/IP मॉडल है उस पर आपका जो टॉप लेयर होती है दैट इज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। तो HTTP जो वर्क करती है वो एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करती है and the basic function of HTTP to provide or to support the communication between the client to server means जो client to server आपकी वेब बेस्ड रिसोर्सेज हैं लाइक ऑडियो वीडियो इमेजेस एंड ऑल। तो ये जो आपका कम्युनिकेशन होता है बिटवीन क्लाइंट एंड वेब सर्वर्स के बीच तो उसको आपका सपोर्ट कौन करती है HTTP राइट। बट HTTP आपकी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। सो वी नीड सपोर्ट from the transport layer and we have two types of protocol on transport layer. The first one is TCP, another one is UDP. ये हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स हैं, TCP है और आपका UDP है। तो बेसिकली UDP यूटिलाइज करते हैं हम जब कनेक्शन लेस की बात करते हैं, TCP को यूटिलाइज करते हैं जब कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करते हैं। तो अगर HTTP के कंटेक्स्ट में देखें तो हम TCP को यूटिलाइज करते हैं राइट। जो TCP प्रोटोकॉल है आपको उसको यूटिलाइज करते हैं HTTP राइट टू कम्युनिकेट बिटवीन क्लाइंट टू सर्वर। तो जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है वो आपका किसके थ्रू होता है, टीसीपी के थ्रू राइट। और एचटीटीपी का जो हेडर है वो आपका बेसिक इंफॉर्मेशन को लेके जाता है व्हेन क्लाइंट इज रिक्वेस्टिंग फॉर सम रिसोर्सेज टू दी सर्वर राइट। एंड जो एचटीटीपी है वो आपकी क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर पर है। आप भी जानते हैं कि जनरली हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं और वेब सर्वर्स जो है हमें रिस्पॉन्स जनरेट करके देते हैं। एक जो आपका बेसिक यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं अभी इसमें मेंशन नहीं किया बट वो याद रखिएगा कि जो HTTP है वो पोर्ट नंबर 80 को यूटिलाइज करता है राइट। जो वेल नोन पोर्ट है वो आपका 80 जो है वो हम यूटिलाइज करते हैं जब हम सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर जब रिस्पॉन्स करता है पोर्ट नंबर 81 पर आपका रिप्लाई कर देता है या रिस्पॉन्स हमें जनरेट करके देता है राइट। एक जो आपका इसमें पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली पूछ लिया जाता है कि HTTP स्टेटलेस होती है, इसका क्या मतलब होता है राइट। तो एक्चुअली स्टेटलेस का मतलब ये होता है कि जब क्लाइंट वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है और सर्वर रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देता है उसके बाद में जो सर्वर है वो क्लाइंट की कोई भी स्टेट को मैनेज नहीं करता। मींस इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट जनरेट होगी सेम क्लाइंट से तो वो आपकी एक फ्रेश या न्यू रिक्वेस्ट कंसीडर की जाएगी राइट। वो ये नहीं मेंटेन करता रिकॉर्ड कि ये क्लाइंट मुझसे कितनी रिक्वेस्ट कर चुका है या ये रिक्वेस्ट आपकी फर्स्ट है या मे बी ये आपका सेकेंड टाइम रिक्वेस्ट कर रहा है राइट। तो ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल होती है। बट चूंकि क्या होता है कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जहां हमें लॉग इन करना होता है और लॉग इन के बाद वो हमें कुछ ऐसी रिसोर्सेज को परमिट करता है जो हम एक्सेस कर सकते हैं राइट। लाइक फेसबुक है, आप यूटिलाइज करते हैं आफ्टर supplying your credentials you will get into the your home page and all राइट। तो वहाँ एक्चुअली क्या होता है कि उसके बाद जब आप रिसोर्सेज को एक्सेस करते हो तो उसके लिए कुछ परमिशंस आपने वहाँ पास ऑन करके रखी हैं। लेकिन अगर वो आपके रिकॉर्ड को मैनेज नहीं करता तो वो आपको नेक्स्ट जो रिसोर्सेज हैं वो आपको कैसे प्रोवाइड कर देगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, आपका एक कुकीज जो है वो जब आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो उसके आई मीन जो रिस्पॉन्स आएगा तो उसके साथ कुकीज आपके ब्राउजर पर रख देते हैं। जनरली जब हम फेसबुक पर लॉगिन करते हैं या फेसबुक को यूज़ करते हैं तो बिना कुकीज़ के वो वर्क नहीं करते राइट। और वो जो कुकीज़ होती हैं वो इसीलिए होती हैं ताकि हम जो क्लाइंट है उसको ट्रैक कर पाएँ। तो नेक्स्ट टाइम जब हम एक्चुअली रिक्वेस्ट करते हैं वेब सर्वर को तो हमारा जो क्लाइंट है वो आपका जो रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है उसके साथ साथ कुकीज़ में कुछ पैरामीटर्स होते हैं उनको आपका लेके जाता है। तो उन्हीं पैरामीटर के बेसिस पर सर्वर क्या कर पाता है, रिकॉग्नाइज कर पाता है कि ये क्लाइंट आपका हमसे ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुका है या कि ये किस स्टेट में है राइट। तो ये जो आपके स्टेटलेस है इसको जो या बोल सकते हैं ये आपकी एक लिमिटेशंस थी आपकी HTTP में, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम कुकीज़ को यूटिलाइज कर लेते हैं राइट ताकि हम क्लाइंट की स्टेट को मैनेज कर पाएँ। अदरवाइज HTTP जो प्रोटोकॉल है वो इस तरीके की कोई भी फंक्शनलिटी प्रोवाइड नहीं करती। उसमें सिर्फ आपका हर एक जो आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है वो आपका आइडेंटिकल होता है, स्टैंड अलोन होता है। उसके बाद आप नेक्स्ट जब भी रिक्वेस्ट करोगे तो आपकी फ्रेश रिक्वेस्ट कंसीडर होगी राइट। ये आपको जो बेसिक हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आपके जनरेट होते हैं उसके एक बेसिक लेआउट है।
तो यहाँ जब आप रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे तो ये क्लाइंट की तरफ से जाएगी और रिस्पॉन्स आपको वेब सर्वर की तरफ से मिलेगा। तो इसमें जो फर्स्ट लाइन होती है उसको हम स्टार्ट लाइन बोला करते हैं, जिसमें जो फर्स्ट जो आपका वर्ड लिखा हुआ है वो वर्ब होता है, लाइक कैट एंड पोस्ट। और ये जो आपका स्लैश है ये बताता है कि किस पाथ को हम एक्सेस कर रहे हैं या किस पाथ के थ्रू हम वेब सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये बताता है कि HTTP हमारा कौन सा हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ जो रिस्पॉन्स होता है वो हमारा आता है कि रिस्पॉन्स में हमें क्या आया है, यहाँ पर सक्सेस हुआ है या स्टेटस बोल सकते हैं आपको कि क्या स्टेटस है जो हमारा रिस्पॉन्स है उसका। अगेन ये आपका जो इसका टाइप है या HTTP का जो वर्जन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। होस्ट ये है जो लोकल होस्ट है जिसको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ जनरली जब हम लोकल सर्वर्स यूज़ करते हैं तो लोकल होस्ट पर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। रिस्पॉन्ड करेगा तो ये सर्वर वहाँ से अपना जो भी आइडेंटिटी है वो सप्लाई करेगा, लाइक अपाचे सर्वर है हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और यूज़र एजेंट है, हम कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के हम टेक्स्ट और क्या क्या हम लाइक एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लाइक किस तरह के रिसोर्सेज हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं, और लैंग्वेज हम कौन सी यूटिलाइज कर रहे हैं, किस किस लैंग्वेज को हम सपोर्ट कर सकते हैं या किस लैंग्वेज में हम रिस्पॉन्स को कलेक्ट कर सकते हैं, एंड कोडिंग एंड ऑल, ये सारे आपके पैरामीटर्स हम सप्लाई करते हैं। ये आपका हेडर कहलाता है HTTP का, राइट। HTTP हेडर के बाद आपको एक ब्लैंक लाइन आपको रखनी पड़ती है, या आई मीन टू से जब HTTP एक रिक्वेस्ट क्रिएट करता है तो इस फॉर्मेट में करता है। फर्स्ट आपकी स्टार्ट लाइन जिसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये हेडर जहाँ सारे पैरामीटर्स की वैल्यू, एंड देन एम्प्टी लाइन, एक आपकी एम्प्टी लाइन रहेगी, ये सेपरेट करती है बॉडी को आपका हेडर से। तो ये आपका HTTP हेडर रहेगा आपका रिक्वेस्ट में भी और रिस्पॉन्स में भी। बस आपके पैरामीटर चेंज होते रहेंगे। अगर कैश से वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ कैचिंग आएगी, एज मीन्स डेटा आप डायरेक्टली सर्वर से ले रहे हैं या फिर आपने जो प्रीवियसली फैच डेटा है उसको आप सप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह के जो पैरामीटर्स हैं उनको हम यहाँ से सप्लाई करते हैं। एक लाइन आपकी ब्लैंक छोड़ देते हैं ताकि जो आपका क्या करता है हेडर को आपका डिफ्रेंशिएट करता है बॉडी से। और यहाँ बॉडी में हम कुछ आपके पैरामीटर रिक्वेस्ट करते हैं और रिस्पॉन्स में वही पैरामीटर हमें जो वेब सर्वर है वो सप्लाई कर देता है, राइट। तो सिंपली आप जिस तरीके से ये कोई भी वेब सर्वर को एक्सेस करते हैं, कोई भी www आपने gmail.com रिक्वेस्ट किया तो आपका एक प्रॉपर पाथ है और वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा और आपका रिक्वेस्ट का जो फॉर्मेट है वो इस फॉर्मेट में आपका जाएगा और जो रिस्पॉन्स है सर्वर से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, राइट। और इसके बाद फिर जो होगा आपका अगेन कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जो आप रिक्वेस्ट करोगे तो फ्रेश रिक्वेस्ट आपकी कंसीडर होगी, राइट। तो it's all about HTTP protocol, right? Thank you.